साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज बीएसपी 85 न्यूज चैनल। मैं हूं एसके नीरज। साथियों, आज मैं बात करूंगा भारत देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब जब जो कौम कमजोर होती है तो उस पर अन्याय अत्याचार होते हैं। साथियों, आपके कौम के अंदर, आपके कौम के बीच से एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जिससे इस देश की राज सत्ता पर काबिज हो जा सकता है। जब बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर मजबूत थी, आपकी आवाज बुलंद करती थी, तो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होते थे। कारण ये था कि बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी रहती थी, आपकी समस्याओं को उठाती थी, आपकी आवाज बुलंद करती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज मनवादियों के शिकंजे में फंसता गया और बहुजन समाज पार्टी से दूर होता गया, बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती गई, तैसे तैसे हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ते गए। आज एक विकल्प तैयार करते हैं कि इसे कमजोर करने के लिए किसको आगे लाया जाए, और जिसको आगे लाते हैं वो इनका दलाल हो जाता है, इनकी गुलामी करता है, इनकी पैरवी करता है, और जो हमारी एक राजनीतिक पार्टी है उसका विरोध करता है। मनोहर साहब कांशीराम ने बाम सेफ DS4 और BSP बनाई थी। आज मैं देख रहा हूं कि बाम सेफ के अंदर में 23 टुकड़े हो चुके हैं, और वो बाम सेफ भी BSP के विरोध में खड़ी है, और वो बाम सेफ है जो RSS के इशारे पर चलती है। RSS से इनको पैसे मिलते हैं कि BSP का विरोध करो और जो खर्चा तुम्हें होगा वो हम देंगे। यही काम हमारे राजनीतिक पार्टी करें। जो हमारे समाज के बीच से राजनीतिक पार्टी खड़ी हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं BSP का विरोध करने के लिए। हमारे समाज के युवाओं को आंदोलन के नाम पे उत्तेजित करते हैं और जेल में ठूसते हैं, उन पे केस लगवाते हैं, और वो पूरी जिंदगी तबाह हो जाते हैं। और ये नेता बन के मलाई चाटते हैं। एक लोकसभा विधानसभा की सीट इनको मिल जाती है, अपनी कुर्सी बचा करके रखते हैं, लेकिन समाज में जब अन्याय अत्याचार होता तो उसको सदन के अंदर नहीं उठाते, और अगर उठाते हैं तो इनकी आवाज़ को सुनी नहीं जाती है। अगर सुनी जाती है तो बहुजन समाज पार्टी के नुमाइंदों की सुनी जाती है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो। साथियों, आए दिन कभी कभी ये भारत के संविधान की समीक्षा करते हैं, भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट से बाबा साहब की तस्वीर को कैसे नई पार्लियामेंट से पीछे गलियारे में पहुंचा दिया गया। आज मैं देख रहा हूं कि मेरठ के अंदर जो विनय जाटव के साथ में कांड हुआ है, अभी कल आगरा के अंदर कांड हुआ है, इसके पहले तमाम ऐसे कांड हुए हैं, डेली कांड हो रहे हैं। मथुरा में सगी बहनों की शादी नहीं होने दिया, इन लोगों ने तबाह कर दिया, वहां पे मार पिटाई करके। साथियों, क्या है आज़ादी के 78 साल के बाद अगर हमारे समाज को चैन से नहीं जीने दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे समाज को गुलाम और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कि गुमराह करके इस समाज को गुलाम बना जा, और गुलाम बना करके ये इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं। जबकि हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC का शोषण होगा, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। OBC समाज अगर सुधर गया तो इनका षड्यंत्र नहीं चलेगा, लेकिन बावजूद इसके जो SC ST है इसके लिए संघर्ष जारी रखेगा। साथियों, हम याद दिला देंगे भीमा कोरेगांव का, हम याद दिला देंगे 2 अप्रैल 2018 का। ये भूल जाएं, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज, पेरियार के वंशज चुप नहीं बैठेंगे। हम उसी कौम के हैं। याद करो 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव, जब हमने 500 लोगों ने मिलकर के और 28,000 पेशवाई ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काटा था। और जिस दिन अपने पर आ गए, भागने का रास्ता नहीं देंगे। क्योंकि बहुत हो गया, मैं पूरे देश की खबरें पढ़ करके, सोशल मीडिया पर देख करके खून खौलता है ऐसे लोगों पर, ऐसे समाज के लोगों पर जिस समाज के लोग अत्याचारी होते हैं। क्योंकि अत्याचारियों का हमारे देश में कोई जगह नहीं है। भारत का संविधान सबको
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आज़ादी देता है, लेकिन ये उसके खिलाफ में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं सरकार देश से निकाल देती, क्यों ना जेल में ठूस देती, लेकिन सरकार ऐसे अपराधियों को शरण देती है। बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के केस माफ कर दिया जाता है, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को बचा लिया जाता है, विजय माल्या जैसे लोगों को विदेश भेज दिया जाता है, राहुल चौकसी जैसे लोगों को विदेश भेज दिया जाता है। अंबानी अदानी के चंगुल में फंस करके ये सरकार देश को गुलाम और गुमराह कर रही है। तो साथियों, समय है कि आप लोग, जो आपके समाज से एक राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, उसे मजबूत करें। और जब इस देश के अंदर आपकी पार्टी की सत्ता होगी तो आपको मान, सम्मान, स्वाभिमान, रक्षा, सुरक्षा सब कुछ मिलेगा, अन्यथा आपको गुलाम बना दिया जाएगा। तो आपको अन्याय, अत्याचार से, जुल्म ज्यादती से बचने का एक ही रास्ता है कि आपको इस देश की राजसत्ता पे काबिज होना है, अन्यथा आपकी नौकरियां खत्म कर दी गई, रोजगार खत्म कर दी गई, आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी, आपको गुलाम बना दिया जाएगा, आपको बेघर कर दिया जाएगा, आपको डिटेन करके जेलों में ठूस दिया जाएगा, बेकारी कराई जाएगी। तो इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि जगह जगह पे सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उनके पोस्टर जलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोचो, जब बाबा साहब जिंदा रहे होंगे तो इनकी पतलून के लिए हो जाती होगी। आज बाबा साहब नहीं है तो उनकी मूर्तियों से इनको डर लगता, मूर्तियों से नहीं डर लगता, उनके विचारों से डर लगता है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो हमें किसी भी सूरत में इस देश के अंदर मनुस्मृति को लागू नहीं करना। अभी आप लोगों ने देखा कि बिहार के अंदर आंदोलन चल रहा है, बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन, वहाँ पे ब्राह्मणों का कब्जा है। साथियों, किसी मंदिर में किसी बौद्ध को नहीं रखते, किसी मुसलमान को नहीं रखते, किसी फारसी को नहीं रखते, किसी ईसाई को नहीं रखते, क्रिश्चियन को, किसी को नहीं रखते। तो जब ये अपने मंदिरों में नहीं रखते तो हमारे बौद्ध विहारों में ब्राह्मणों की क्या जरूरत है। इसलिए कि 13 मार्च को जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन होगा, तो उसमें सभी लोग जरूर आएंगे। हमें उसे सफल बनाना है, क्योंकि अगर हम वह लड़ाई हार गए तो समझ लो कि हम बहुत बड़ी लड़ाई हार जाएंगे और ये हमें गुलाम बना लेंगे, हमारे धार्मिक आज़ादी छीन जाएगी। इसलिए जो वहाँ की कमेटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ बौद्धों को रखा जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अयोध्या का जो मंदिर ट्रस्ट है उसमें बौद्धों को, मुसलमानों को, जैनियों को, सबको मेंबर बनाया जाए। उस कमेटी का जो है चेयरमैन किसी बौद्धिस्ट को बनाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बोध गया का जो कमेटी है उसमें से ब्राह्मणों को निकाल के मुक्त किया जाए। साथ ही इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगा, अपनी बात को यही विराम दूंगा। क्रांतिकारी नमोदय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। निवेदन है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।